तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत दिनों से ना मैं सही से वीडियो नहीं बना पा रही थी अपने चैनल के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को माता निकला हुआ था। तो मैं अभी घर में ज़्यादा बिज़ी रहती थी। तो दुकान पे भी तो आती ही थी, बच्चे आते हैं सिलाई सीखने के लिए, पार्लर सीखने के लिए, पर प्रॉपर नहीं आ पा रही थी। और एक तो ठंड का मौसम है, और एक ये मेरा छोटू सा तो ये बहुत बदमाशी करता है, तो नहीं आ पा रही थी। और राधिका आज आई है, क्योंकि आज हमने पूजा वूजा करा है। आज था 9वां दिन, तो आज पूजा करा है हमने। तो राधिका आज आई है दुकान पे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बैठी है। नहीं दिख रही, रुक जाओ, रुको बैक कैमरा से दिखा। तो ये बैठी है राधिका पूरा हल्दी हल्दी लगाया उसको। अभी कल इसको पूरा अच्छे से नहलाएंगे। आज तो ना हल्दी से। और फ्रेंड्स, अभी ये 9 दिन तो इतने ज़्यादा गए ना कि क्या ही बताऊँ आपको। आओ जाओ। ओहो, ई होता है, ई आ जाओ। तो अभी जो ये 9 दिन गए हैं ना मेरे मैंने 7-8 दिन से ना कंघी नहीं करी है बालों में, और ना ही परी को कंघी वंगी करा है। तो अब मैं कल नहाऊंगी, और ना ही बाल धो के नहाया है। तो मतलब ना, जब माता आती है ना, आप लोग को भी पता ही होगा कि जब माता आती है तो हम कंघी नहीं कर सकते, कोई भी श्रृंगार नहीं करते, और साबुन और सरफ का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अभी मेरे 9 दिन तो ऐसे ही गए हैं, बस क्या ही बताऊँ आपको। और कल अब बहुत सारा काम है। कल मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े वगैरह धोऊंगी, और मैं भी नहाऊंगी बाल धो करके। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये देखो, ये रुद्र अभी दुकान में आया है ना, तो ये ऐसी ही बदमाशी करता है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं ना अभी एक जा रही हूँ सूट की कटिंग करने के लिए। तो वो अभी देखो, ये अगर मुझे छोड़ दे तो मैं भी कटिंग कर लूँगी। ये देखो, ये कितनी बदमाशी सी कर रहा है। तो इसके बाद अभी मैं कटिंग करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय 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 बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेरी बेटी को माता निकल आई थी। तो अभी 7-8 दिन से मैं थोड़ा उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। दुकान का भी बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। तो क्योंकि सिलाई विलाई नहीं कर पा रही थी मैं, तो अभी और घर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, तो उसमें भी लग रही थी मैं। तो वीडियो भी नहीं बना पा रही थी ज़्यादा, और दुकान में भी बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। तो अभी मुझे सब काम निपटाने हैं। आज तो मैंने पूजा कर दिया है, लेकिन कल मुझे कपड़े उपड़े धोने हैं, तो थोड़ा उसमें भी टाइम लगेगा। उसके बाद से मैं कंटिन्यू दुकान पे काम करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया। अब आज पूजा हो गई है, तो आज मैं कटिंग तो कर कर रही हूँ। कटिंग वटिंग करके रख देती हूँ, कल सिलूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंटिंग काम हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे बातें शेयर करूँगी ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखो, कई लोग मुझसे कहते हैं कि घर का काम हमारा इतना ज़्यादा होता है ना, कि वो काम हमसे मैनेज ही नहीं हो पाता है। और वो काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, घर के ही काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, कि वो करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है, और हमें कुछ काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम कोई काम के बारे में सोचें या फिर काम करें। तो फ्रेंड्स देखो, घर के काम तो देखो सबके ही पास होते हैं, ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अगर जीवन में कुछ करना है ना, देखो जिसको नहीं कुछ करना तो उनकी बात अलग है। तो लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, तो सूरज आपको नहीं जगाना चाहिए, आप सूरज को जगाएँ। अगर आप सूरज के उगने से पहले जगते हैं, तो आप समझो कि आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब आप जल्दी उठते हैं ना, तो एक तरीके से तो देखो आपका हेल्थ सही रहता है, सबसे पहली बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसों से भी ज़्यादा अगर कुछ आपका कीमती है ना, तो वो है आपकी सेहत, आपका हेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा है ना, तो आप कितने भी आपको प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है, तो या पैसा नहीं है, तो भी आप कमा सकते हो। लेकिन कभी-कभी हमने देखा है कि किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर उसका हेल्थ ख़राब है, तो फिर
कुछ नहीं कर सकता इंसान, वो पैसा धरा का धरा ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ। तो अगर आप जल्दी उठते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके सारे काम फटाफट निपट जाते हैं जल्दी, और उसके बाद फिर आप नहा धो करके नहा धो के फिर उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम रहता है पूरा दिन। बच्चे सब भी स्कूल चले जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 बजे तक काम ख़त्म कर सकते हैं। अभी जैसे सर्दियों का मौसम है तो आप 10 बजे तक हार्डली अपना काम ख़त्म कर लीजिए, और उसके बाद मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद फिर मैं तो अपने शॉप पे जाती हूँ। और आप अगर काम करना चाहें तो देखिए फ्रेंड्स, कई लेडीज़ें ऐसी होती है ना कि वो काम वाम तो कुछ नहीं करती, बस उनके घर के ही काम में पूरा दिन लगा देती हैं। वो भी उनका एक काम करा फिर बैठ गए, फिर एक काम करा, फिर 4 बातें कर ली किसी से, फिर एक काम करा, फिर फ़ोन चलाने लग गए 1 आध घंटा। तो उनका इसी तरीके से ना पूरा दिन निकल जाता है, और पूरा दिन बस यूँ ही निकल जाता है घर के ही काम में बस। तो और ये कई लोग फिर ऐसे होते हैं कि बाद में ना एक-एक पैसे के लिए रोते हैं, और वो कहते हैं कि हमें ये परेशानी है। तो फ्रेंड्स देखो, परेशानी इस दुनिया में सबको है, किसी को कुछ और किसी को कुछ। तो रोने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप मेहनत करना नहीं सीखते ना, जब तक ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो आपको मेहनत करना तो आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप एक बार मेहनत करना सीख लेते हैं ना, तो आप अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अर्निंग करना सीखिए, क्योंकि आज के टाइम में पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं है पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास पैसा है तो सब आपको आपको इज़्ज़त करेंगे, अगर आपको पैसा है नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं देगा। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, अर्निंग करना सीखिए, अपने लिए कमाना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि चलो आप सिलाई ही करो, आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं घर बैठे। आप देखिए, सबसे पहले तो अपना घर के काम फटाफट निपटाना सीखिए, जल्दी करिए, सुबह जल्दी उठिए, और उसके बाद आप देखिए, आप सिलाई अगर करना चाहें तो और भी अच्छी बात है, आप सिलाई करें। अदरवाइज़ आप सिलाई नहीं कर सकते हैं तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आराम से आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, और आप ट्यूशन में कोई ज़्यादा भी नहीं है, 1 2 3 बैच भी अगर आप पढ़ाते हैं, 1-1 घंटे की टाइमिंग होती है, और अगर आप पढ़ाते हैं तो उससे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आपको आप में कोई और हुनर है, जैसे कि देखो ढोलक बजाना हो गया, डांस वगैरह हो गई, तो आप वो सब भी सिखा सकते हैं। अगर काम कम आता है फ्रेंड्स, तो काम को अपना प्रचार करिए, जिसके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप घर में अपना काम करते हैं, तो उसके लिए आप जो भी काम कर रहे हो, एक बोर्ड बनवाइए, और ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं आएगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आप दुकान नहीं ले रहे हैं। तो एक बोर्ड बनवाइए, बोर्ड बनवाने के बाद उसको अपने घर के बाहर लगाइए, ताकि लोगों को आपके काम के बारे में पता चले। आप में जो हुनर है वो काम करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है आज के टाइम पे ना काम करना, क्योंकि बिना पैसे के ना समाज में कोई भी सम्मान नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में सुख चाहते हैं ना, तो उस सुख को पाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उस सुख को कमाना पड़ेगा, तभी आप उस सुख क मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप मेरी बात ना गाँठ बाँध लीजिए। देखिए, करने से ना सब कुछ हो जाता है, ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं है जो नहीं होता। आप देखिए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह के काम फटाफट निपटा के फिर कुछ दोपहरी में आप जो भी अपना काम करना चाहते हो वो करिए। सिलाई नहीं कर सकते, तुरपाई वगैरह करिए, या फिर और जो भी आपको काम है, बहुत सारे अगर देखो आप काम करना चाहो ना, तो बहुत सारे काम हैं जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बताया, मैंने अभी भी बहुत सारा आपको बताया कि आप क्या-क्या काम कर सकते हो। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, रात में आप क्या कर सकते हो कि सारा काम निपटाने के बाद, जैसे कई लोग होते हैं ना, सिंक में बर्तन-वर्तन छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको ना मतलब किचन-विचन साफ करके और तभी सोना है। उससे क्या होता है कि सुबह जब आप उठते हो ना, तो एक तो आपको साफ-सुथरा मिलता है घर, तो वो भी आपको देखने में पॉज़िटिव सा आता है। बस आप उठो, झाड़ू लगा लो, और फिर अपना जो भी, अगर आप पहले नहाते हो तो नहा लो, और फिर उसके बाद अपना खाना-वाना बनाओ।
मैं तो फ्रेंड्स नहीं सुबह-सुबह कर पाती हूँ, पहले मैं अपना ना खाना-वाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर नहा के पूजा-पाठ करती हूँ। बहुत जल्दी नहीं नहा पाती हूँ क्योंकि मेरा भी छोटा बेटा है, तो बहुत जल्दी मैं नहीं नहाती हूँ इसी वजह से। तो फ्रेंड्स देखो, जितना आप ज़िंदगी में मेहनत करना जितनी जल्दी सीख जाओगे ना, उतना जल्दी आपको कामयाबी मिलेगा। अगर आप चाहते हो ना, देखो कई लोग ये भी होते हैं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम अपना कपड़ा तो सिल लेते हैं, लेकिन ना दूसरों का कपड़ा सिलने में ना हमें डर लगता है, हम नहीं सिलना चाहते। जो लोग मतलब चाहते तो है कि वो लोग, कई लोग ये भी कहते हैं कि हमने बहुत पहले सिलाई सीखी थी और अब हमें डर लगता है सिलने में। तो फ्रेंड्स देखो, अगर मान लो बहुत पहले सिलाई सीखी थी, तो आप अभी यूट्यूब पे बहुत लोग सिलाई सिखा रहे हैं, मैं भी सिखाती हूँ, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक मेरे चैनल का नाम है। और आप सिलाई सीख के अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और फिर सिलाई करो। कोई आजकल देखो, बिना डरे अगर आप काम करो, ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती नहीं होती। अगर गलती होती है तो उसको आप इतनी क्षमता रखो उसको सुधारने की, और आप खुद पे भरोसा करो। अगर आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने ऊपर भरोसा करो और काम की शुरुआत करो। देखो, पहला कदम कोई भी कुछ भी करो आप, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस दिन आपने पहला कदम उठा लिया ना, बाकी के सारे कदम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो आपको पहला कदम बहुत हिम्मत करके उठाना है। आप पहले खुद पे भरोसा करो, यकीन मानो, जो काम आप सोचते हो ना कि बहुत मुश्किल है, जब आप करने लगोगे ना, यकीन मानो मेरा, वो काम आपको उतना ही आसान लगने लगेगा। और देखो, जब इंसान को प्रॉब्लम होती है ना, ख़ास करके पैसों की, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ना बहुत सारी जगहों पे इधर-उधर घूमता है। लेकिन जब आप काम करते हो ना और अर्निंग आने लगती है, तो फिर आप अपने काम के बारे में सोचते हो कि मुझे अपने काम को कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आप अपने जो टेंशन होती है ना, उसको भी आप इग्नोर फिर करने लगते हो। तो फिर उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो आप अपने काम पे ध्यान दोगे, तो जिससे क्या होता है कि आपका जो मेंटली हेल्थ है ना, वो भी ठीक रहता है, आप खुश रहते हो। और जब काम से पैसा आता है, तो सारी थकान तो वैसे ही दूर हो जाती है। कई लेडीज़ें होती है कि अपनी छोटी-छोटी मतलब ख्वाहिशों के लिए ना, मतलब माँगती हैं पैसे अपने घर में। फ्रेंड्स देखो, कभी ऐसा भी होता है कि आजकल महँगाई के दौर में ना, घर की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, तो ख्वाहिशें क्या पूरी होंगी। तो इसके लिए ना फ्रेंड्स, आप अर्न करना सीखिए, थोड़े से ही अर्न करिए, लेकिन आप कमाना सीखिए। क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत से 1000-500 भी कमाते हैं ना, तो वो भी कम से कम, देखो आप इतना तो कर सकते हो ना कि आप मतलब अपने लिए कुछ, जैसे कुछ पसंद आ गया, कुछ कपड़े हो गए या कुछ हो गया, या फिर कुछ आपने सेविंग कर ली, कल को काम आए, तो आप वो तो कर ही सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप हिम्मत करिए और हिम्मत करके काम करना शुरू करिए, बिना डरे काम करिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत खुद पे अगर रखोगे ना, तो दुनिया भी आपके ऊपर विश्वास करेगी। आप अपने ऊपर पहले विश्वास करो, तभी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी और तभी आपको जीवन में कामयाबी मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, और कभी किसी से ना उम्मीद मत करो कोई भी, क्योंकि जब हम किसी और से उम्मीद करते हैं ना, तो उम्मीदें हमारी टूटती है। आप खुद से हिम्मत करो और जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि ना कोई काम नहीं देता है जब बड़ा बुरा वक़्त आता है फ्रेंड्स। तो उस बुरे वक़्त को ना, आप देखो, एक काम एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको आप करने से आपको पैसा भी आता है, टेंशन भी कम होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं और मेरा बेटा अभी खेल रहे हैं, तो मैंने अभी कटिंग तो कर लिया है और अब कटिंग करने के बाद मैं जाऊंगी अब घर। और कल मुझे थोड़ा काम है, कल तो ज़्यादा ही काम है घर में, क्योंकि मुझे कपड़े-उपड़े बहुत सारे हो गए हैं, तो वो सब धोना है। और फिर उसके बाद फिर और बाकी जो यूजुअल काम होते हैं, मतलब घर की सफाई, साफ-सफाई, मतलब खाना-वाना बनाना, वो सब तो रहता ही है और फिर दुकान का भी रहता ही है। तो देखिए कि मैं भी
जब मैं कर सकती हूँ ना फ्रेंड्स, तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है ना जो इम्पॉसिबल हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो यकीन मानिए 110% मैं बता रही हूँ कि आप भी कर सकते हो। आप भी अपने जीवन में सारी काम कर सकते हो और सफलता पा सकते हो। तो